नमस्ते दोस्तों। मैं पल्लवी आपकी दोस्त आज आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हम हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को 1000 क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज़ में आज हमारा ये 6th पार्ट है जिसमें हम 500 से लेकर 600 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम जल्दी से अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी डायनेस्टीज विजयनगर पीरियड कैन बी डिवाइडेड। विजयनगर पीरियड को कितने डायनेस्टीज में डिवाइड किया जा सकता है? 4 डायनेस्टीज में। फर्स्ट वन इज संगमा, सलुवा, तुलुवा, अराविदु। विजयनगर पीरियड को हम इन 4 डायनेस्टीज में डिवाइड कर सकते हैं: संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अराविदु डायनेस्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन्स द टाइटल ऑफ गजेबे तेकारा। गजेबे तेकारा का टाइटल किसके पास था? देवा राया टू। संगम डायनेस्टी के जो राजा थे देवा राया टू, उनको गजेबे तेकारा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय हुम। संगम डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का वॉज द फाउंडर ऑफ संगम डायनेस्टी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सलुवा डायनेस्टी? सलुवा नरसिम्हा। सलुवा नरसिम्हा वॉज द फाउंडर ऑफ सलुवा डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी वास्को ड गामा लैंडेड इन कैलकाटा। किस डायनेस्टी के रूलिंग के टाइम पर वास्को दी गामा कैलकाटा में आए थे? सलुवा डायनेस्टी के टाइम पर। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ सलुवा डायनेस्टी वास्को डी गामा लैंडेड इन कैलकाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? इमादी नरसिम्हा। इमादी नरसिम्हा वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सलुवा डायनेस्टी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे दोस्तों? वीरा नरसिम्हा। वीरा नरसिम्हा वॉज द फाउंडर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिल्ट द हजारा राम टेम्पल। हजारा राम टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? कृष्णा देवा राय। कृष्णा देवा राय बिल्ट दी हजारा राम टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनदर नेम ऑफ कृष्ण देव राय वॉज। कृष्ण देव राय के दूसरे नाम क्या थे, या फिर कृष्ण देव राय को किस नाम से जाना जाता था? आंध्रा भोज या फिर आंध्रा पितामह। आंध्रा भोज एंड आंध्रा पितामह वर अनदर नेम्स ऑफ कृष्णा देवा राय। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैसर फ्रेडरिक एन इटालियन ट्रेवलर विजिटेड विजयनगर ड्यूरिंग हुज रीजन। जो कैसर फेडरिक है, ये एक इटालियन ट्रेवलर है। वो उन्होंने विजयनगर वो एक बार आए थे। जब वो विजयनगर आए थे तो किस डायनेस्टी का वहाँ पर शासन था? तो आंसर इज सदाशिवा राय। सदाशिवा राय के टाइम पर इटालियन ट्रैवलर ने विजयनगर को विजिट किया था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ अराविदु डायनेस्टी। अराविदु डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तिरुमाला। द विजयनगर रूलर्स प्रोड्यूस्ड विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। विजयनगर के रूलर्स ने आर्किटेक्चर का कौन सा नया स्टाइल प्रोड्यूस किया था? प्रोविडा स्टाइल। विजयनगर रूलर्स प्रोड्यूस्ड प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। Our next question is, who started the practice of inscribing the stories of Ramayana and Mahabharata on walls of temple? किन्होंने जो मंदिर है उनकी दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियों को इंस्क्राइब करना, मतलब गाड़ना, जैसे वॉल्स पे पेंटिंग बनाना या फिर चट्टानों पे उसको लिखना, तो ये किसने स्टार्ट किया था? विजयनगर रूलर्स ने। हु फाउंडेड द ब्राह्मणी किंगडम। ब्राह्मणी किंगडम किसने बनाया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। किसने बनाया था? अलाउद्दीन हसन बहमद शाह। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1347 से 1358 तक। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अनदर नेम ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमद शाह इज हसन गंगू। अलाउद्दीन हसन शाह का दूसरा नाम क्या था? हसन गंगू। कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम गुलबर्ग। गुलबर्ग was the capital of Bahmani kingdom. Next question is, who transferred the capital of Bahmani kingdom from Gulbarga to Bidar?
बहमानी किंगडम की जो कैपिटल थी वो पहले गुलबर्गा थी, जिसको फिर शिफ्ट कर दिया था बिदार में। ये किसने किया था? अहमद शाह वाली ने। अहमद शाह वाली ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदार। यहाँ से हमारे दोस्तों दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बहमानी किंगडम की कैपिटल क्या थी? गुलबर्गा। नई कैपिटल क्या बनी? बिदार। किसने बनाया? अहमद शाह वाली ने। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहामनी एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी किंगडम्स। जो बहामनी एम्पायर है वो कितने किंगडम्स में डिवाइडेड था? 5 किंगडम्स में डिवाइडेड था वो। बेरर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार। ठीक है, इन 5 किंगडम्स में हमारे जो बहामनी एम्पायर है उसको डिवाइड किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ बेरार किंगडम। बेरार किंगडम के फाउंडर कौन थे? फातुअल्ला इमाद शाह। फातुअल्ला इमाद शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बेरार किंगडम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बीजापुर किंगडम? यूसुफ अदिल शाह। यूसुफ अदिल शाह वॉज द फाउंडर ऑफ बीजापुर किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ अहमदनगर किंगडम? मालिक अहमद। मालिक अहमद वॉज द फाउंडर ऑफ अहमदनगर किंगडम। Who was the founder of Golconda Kingdom? Kuli Qutub Shah. Kuli Qutub Shah was the founder of Golconda Kingdom. Who was the founder of Bidar Kingdom? Bidar Kingdom के founder कौन थे? अमित अली बारीद। अमित अली बारीद was the founder of Bidar Kingdom. Our next question is who introduced Dakhini as the Persian language? दाखिनी किसने इंट्रोड्यूस किया था? दाखिनी एक हमारी पर्शियन लैंग्वेज है, उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह इंट्रोड्यूस्ड दाखिनी एज द पर्शियन लैंग्वेज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल गुम्बज वॉज बिल्ट बाय हुम। गोल गुम्बज किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बज वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुम्बज वॉज डिजाइंड बाय होम। इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो नक्शा है या फिर हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? याकूत ऑफ दाबुल। दाबुल के याकूत के द्वारा गोल गुम्बज डिज़ाइन किया गया था। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद की सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह फाउंडेड द सिटी ऑफ हैदराबाद। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का ओरिजिनल नेम क्या है दोस्तों? भाग्यनगर। भाग्यनगर वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ हैदराबाद। चार मीनार वॉज बिल्ट बाय होम। जो हैदराबाद में हमारे पास एक बिल्डिंग है चार मीनार, बहुत ज़्यादा फेमस बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग किसके द्वारा बनाई गई है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जौनपुर किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हुम। जौनपुर किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया है? और आंसर इज मालिक सरवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मालवा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हुम। मालवा किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया है? दिलावर खान गोरी। मालवा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय दिलावर खान गोरी। गुजरात किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हुम। गुजरात किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया है दोस्तों? अहमद जफर खान एंड मुजाफर शाह। गुजरात किंगडम वॉज फाउंडेड बाय अहमद जफर खान एंड मुजाफर शाह। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हुम। बंगाल किंगडम है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया है? शामसुद्दीन इलियास शाह। बंगाल किंगडम वॉज फाउंडेड बाय शामसुद्दीन इलियास शाह। खानदेश किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हुम। मलिक राजा फारूकी। खानदेश किंगडम वॉज फाउंडेड बाय मलिक राजा फारूकी। ठीक है दोस्तों अब हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो भक्ति मूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशितादिवाता फिलोसफी। दोस्तों अब हम भक्ति मूवमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ विशिताद्वैता फिलोसफी। रामानुजा। रामानुजा वॉज द फाउंडर ऑफ विशिताद्वैता फिलोसफी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के सबसे पहले भक्ति संत कौन थे? रामानंद। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिखिज्म के फाउंडर कौन है दोस्तों? गुरु नानक। गुरु नानक इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गौरिया और बंगाल वैष्णिज्म? गौरिया या फिर बंगाल वैष्णिज्म जिसे कहते हैं, उसके फाउंडर कौन है दोस्तों? चैतन्य। चैतन्य वॉज द फाउंडर ऑफ गौरिया और बंगाल वैष्णविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द मैथिली संत पोइट हु wrote thousands of love ballads on राधा कृष्ण? राधा कृष्ण के प्यार के ऊपर हजारों कहानियां लिखने वाले मैथिली के संत पोइट कौन थे? विद्यापति। विद्यापति वॉज द मैथिली संत पोइट हु रोट थाउजेंड्स ऑफ लव बैलेड्स ऑन राधा कृष्णा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न फेस ऑफ कर्नाटका म्यूजिक? कर्नाटका म्यूजिक का जो आज का मॉडर्न फेस है, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया है? पुरंदर दास। पुरंदर दास लेड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न फेस ऑफ कर्नाटका म्यूजिक। हमारा अगला क्वेश्चन है हु परपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग? पुष्टि मार्ग की फिलॉसफी है वो किसके द्वारा बनाई गई है? वल्लभाचार्य के द्वारा। वल्लभाचार्य परपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ पुष्टि मार्ग। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हु सेंग सुरसागर? सुरसागर किसके द्वारा गाया गया है? सूरदास जी के द्वारा। सूरदास जी सेंग सुरसागर। बुक रिटन बाय तुलसीदास? तुलसीदास जी के द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। तो कौन कौन सी लिखी गई है? रामचरितमानस, कवितावली एंड गीतावली बुक्स आर रिटन बाय तुलसीदास। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैष्णवा डिवोशनल मूवमेंट इन असम? असम के अंदर एक वैष्णवा डिवोशनल मूवमेंट है, वो किसके द्वारा फाउंड किया गया है? शंकर देवा के द्वारा। शंकर देवा वॉज द फाउंडर ऑफ वैष्णवा डिवोशनल मूवमेंट इन असम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फाउंडर ऑफ दादू पंथ? दादू पंथ के फाउंडर कौन थे दोस्तों? दादू दयाल। दादू दयाल वॉज द फाउंडर ऑफ दादू पंथ। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मराठी लैंग्वेज? मराठी लैंग्वेज के फाउंडर के नाम से किसे जाना जाता है? जनन सवेरा। जनन सवेरा वॉज द फाउंडर ऑफ मराठी लैंग्वेज। हु रोट भवर्थ दीपिका? भवर्थ दीपिका किसके द्वारा लिखी गई है? जनन सवेरा के द्वारा। हु रोट भवार्थ रामायण? भवार्थ रामायण किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? एकांत के द्वारा। एकांत रोट भवार्थ रामायण। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अब जो टॉपिक है, हम सूफी मूवमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ ख्वाजा अली हुजवीरी? ख्वाजा अली हुजवीरी का दूसरा नाम क्या था? दाता गंज बख्श। दाता गंज बख्श वॉज द अनदर नेम ऑफ ख्वाजा अली हुजवीरी। हु इज़ द ऑथर ऑफ काश्फ उल मजहूब? ख्वाजा अली हुजवीरी। ख्वाजा अली हुजवीरी वॉज द ऑथर ऑफ काश्फ उल मजहूब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ सुधारावर्दी ऑर्डर? सुधारावर्दी ऑर्डर के फाउंडर कौन थे दोस्तों? शेख बाहुद्दीन जकारिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर? चिश्ती ऑर्डर के फाउंडर कौन है दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती was the founder of चिश्ती order. Who was the first great पंजाबी poet of सूफीज़म? सूफीज़म के पहले पंजाबी पोइट कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद was the first great पंजाबी poet of सूफीज़म। Our next question is who owned the title of महबूबे इलाही? महबूबे इलाही के नाम से किसे जाना जाता था? शेख निज़ामुद्दीन औलिया। शेख निज़ामुद्दीन औलिया was owned with the title of महबूबे इलाही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द फिरदौसी ऑर्डर? फिरदौसी ऑर्डर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? शेख बदरुद्दीन समरकांडी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम मुगल पीरियड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो मुगल पीरियड का हमारा पहला क्वेश्चन आता है फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया लेड बाय? इंडिया में मुगल रूल किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बाबर इन 1526। बाबर के द्वारा कौन से सन में? 1526 वर्ष में। मुगल रूल का इंडिया में मुगल रूल किसके द्वारा फाउंड किया गया था? बाबर के द्वारा। बाबर टॉम्ब हैज़ बीन बिल्ट एट विच प्लेस? बाबर का जो मकबरा है, जो उसका टॉम्ब है, वो कहाँ पर बनाया गया है? काबुल में। हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू यूज़ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया? इंडिया में गन पाउडर यूज़ करने वाला पहला रूलर कौन था? बाबर। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ
ये बेबी नहीं है दोस्तों, ये बाबर है। बाबर की ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम अपने बारे में खुद से लिखते हैं कोई बुक, जब हम अपनी जीवन के ऊपर जो जो हमने काम किया है उसके ऊपर हम खुद बायोग्राफी खुद लिखते हैं तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। जब हमारे बारे में कोई दूसरा बंदा लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी इज़ द वन जो हम खुद लिखते हैं, बायोग्राफी इज़ द वन जो हमारे बारे में कोई दूसरा बंदा लिखता है। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तुजुक ए बाबुरी। तुजुक ए बाबुरी वॉज द नेम ऑफ बाबर्स ऑटोबायोग्राफी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड तुजुक ए बाबुरी इन पर्शियन लैंग्वेज। जो बाबर की जो हमारी ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबुरी, वो उसको पर्शियन लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था? अब्दुर रहीम खाने खाना ने। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड तुजुक ए बाबुरी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब इस बुक को इंग्लिश लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया गया था, तो ये किसने किया था? मैडम बेवरिज ने। मैडम बेवरिज ट्रांसलेटेड तुजुक ए बाबुरी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सक्सेडेड द थ्रोन आफ्टर बाबर। बाबर के बाद उनका थ्रोन किसने लिया था? हुमायूं। हुमायूं वाज कौन था? हुमायूं बाबर का बेटा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं फोर्ट 2 बैटल्स विद विच रूलर। हुमायूं ने 2 लड़ाइयाँ लड़ी हैं किस रूलर के साथ? शेर शाह एट चौसा एंड एट कन्नौज। शेर शाह के साथ हुमायूं की 2 बार लड़ाइयाँ हुई है, एक हुई थी चौसा में, एक हुई थी कन्नौज में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड हुमायूं डाई। हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी? ही डाइड वाइल क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। जब वो अपनी लाइब्रेरी की स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहा था, स्टेयर्स चढ़ रहा था, तो उसका पैर स्लिप हुआ और वहाँ से गिरकर उसकी डेथ हुई थी। द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं नेम्ड एज हुमायूं नामा। अब देखो यहाँ पे हमने बायोग्राफी वर्ड यूज़ किया है। बायोग्राफी मतलब किसी और ने इसके बारे में लिखा है, तो हुमायूं की बायोग्राफी का नाम क्या है? हुमायूं नामा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द बायोग्राफी ऑफ हुमायूं वॉज रिटन बाय हुम। अब ये इसकी जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? हुमायूं सिस्टर्स गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, उनके द्वारा हुमायूं की बायोग्राफी लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट दिन पन्हा। दिन पन्हा किसके द्वारा बनाया गया था? हुमायूं के द्वारा। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन हुम। जो हमारी पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो दूसरी लड़ाई हुई थी, वो किसके बीच में लड़ी गई थी? हेमू एंड बैरम खान। हेमू और बैरम खान के बीच में हमारे पानीपत की सेकेंड बैटल हुई थी। अब जो बैरम खान था वो कौन था? बैरम खान जो हमारे हुमायूं के जो बेटे थे अकबर। जब हुमायूं की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे अकबर बहुत छोटे हुआ करते थे, तो अकबर की जगह पर बैरम खान ने वो उनका जो पद है वो संभाला था एज अ कि मतलब हाँ ठीक है, जब तक वो छोटा है तो उनकी जगह पे वो डिसीजन ले रहे थे, तो वो थे बैरम खान। बैरम खान और हेमू के बीच में हमारे पानीपत का सेकेंड बैटल हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फोर्ट बिटवीन होम। हल्दी घाटी का जो लड़ाई है वो किस इनके बीच में हुई थी? राणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड मुगल आर्मी लेड बाय मान सिंह। मेवाड़ के राणा प्रताप और मुगल आर्मी के बीच में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, और जो मुगल आर्मी थी वो किसके अध्यक्ष में मुगल आर्मी लड़ी थी? मान सिंह की अध्यक्षता में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल रूलर प्रोक्लेम्ड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही इन 1521। 1521 में किस रूलर ने एक नया रिलीजन प्रोक्लेम किया था जिसका नाम था दीन इलाही? कौन रूलर थे ये? अकबर। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। अकबर बिल्ट फतेहपुर सिकरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग्स बिल्ट बाय अकबर। अकबर के द्वारा कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं? आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट एंड हुमायूंस टॉम्ब एट दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? अकबर के द्वारा। आगरा फोर्ट, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, ये सारी की सारी जो बिल्डिंग्स है ये हमारे अकबर के द्वारा बनाई गई है। इन ऑनर ऑफ होम अकबर शिफ्टेड हिज कोर्ट फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी। किसको ऑनर करने के लिए, किसको सम्मान देने के लिए अकबर ने जो अपनी कोर्ट है वो आगरा से शिफ्ट कर कर फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट कर ली थी? तो सलीम चिश्ती को ऑनर करने के लिए अकबर ने अपनी जो कोर्ट है उसको आगरा से शिफ्ट करके फतेहपुर सिकरी में कन्वर्ट कर लिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु एंड व्हेन वाज द अबॉलिशन ऑफ पिलग्रीमेज टैक्स डन। पिलग्रीमेज जो टैक्स है वो किसके द्वारा अबॉलिशन किया गया, किसके द्वारा हटाया गया था और कब हटाया गया था? इन 1563 बाय अकबर। 1563 में अकबर के द्वारा पिलग्रीमेज टैक्स हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना वॉज बिल्ट बाय हुम। इबादत खाना किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? अकबर के द्वारा। क्वेश्चन इज, नेम ऑफ नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के नवरत्न काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं, तो उन नवरत्न का नाम क्या था? बिरबल, अबुल फैजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्लादो प्याजा। तो ये जो 9 पर्सन्स हैं इनको अकबर के नवरत्न के नाम से जाना जाता है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, बिरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्लादो प्याजा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड बिरबल डाई। बिरबल की मौत कब हुई थी? ही वॉज किल्ड इन द बैटल विद यूसुफ जाई ट्राइब इन 1586। 1586 में एक बैटल हुई थी यूसुफ जाई ट्राइब के साथ, उस बैटल के दौरान बिरबल की डेथ हो गई थी। अबुल फैजल वॉज मर्डर बाय हुम। अबुल फैजल का कत्ल किसके द्वारा किया गया था? बीर सिंह बुंदेला। अबुल फैजल वॉज मर्डर्ड बाय बीर सिंह बुंदेला। जंजीरे अदल मीन्स, जंजीरे अदल का मतलब क्या होता है दोस्तों? चेन ऑफ जस्टिस। न्याय की जो चेन होती है उसको जंजीरे अदल के नाम से जाना गया था। जंजीरे अदल इस्टाब्लिश्ड बाय विच मुगल रूलर। ये जो जंजीरे अदल है ये किस मुगल रूलर के द्वारा इस्टाब्लिश की गई थी दोस्तों? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां वाज, नूरजहां का ओरिजिनल नेम क्या था दोस्तों? मिहार उन निशा। मिहार उन निशा वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां। हु रिप्रेजेंट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी इन जहांगीर कोर्ट। जहांगीर कोर्ट के टाइम पर जब जहांगीर का शासन था तब ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग इंडिया में आए थे, उनके कोर्ट में आए थे, तो उनको रिप्रेजेंट किसने किया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस ने। कैप्टन विलियम हॉकिंस रिप्रेजेंट्स द ईस्ट इंडिया कंपनी इन जहांगीर कोर्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड विजिटिंग जहांगीर कोर्ट। जहांगीर की कोर्ट में आने वाले इंग्लैंड के किंग, उस टाइम पे इंग्लैंड के राजा कौन थे दोस्तों? किंग जेम्स वन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो इनके एम्बेसडर कौन थे जो जहांगीर की कोर्ट में आए थे? सर थॉमस रॉय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द बुक रिटन बाय जहांगीर। जहांगीर ने कौन सी बुक लिखी थी दोस्तों? तुजुके जहांगीरी। ठीक है, तुजुके जहांगीरी वॉज द नेम ऑफ द बुक विच वॉज रिटन बाय जहांगीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द निज़ाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदाबाद वॉज ब्रॉट अंडर मुगल कंट्रोल। अहमदाबाद की जो निज़ाम शाही डायनेस्टी है उसको मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1633 में। किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ वॉज इम्प्रिजेंट बाय हुम। शाहजहाँ को बंदी किसने बनाया था? हिज सन औरंगजेब। उसके खुद के बेटे औरंगजेब के द्वारा शाहजहाँ को बंदी बनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर टाइटल वॉज गिवन टू विच रूलर। आलमगीर जो टाइटल है वो किस शासक को दिया गया था? औरंगजेब को। हु वॉज द 9th गुरु ऑफ सिक्स। सिक्स के 9th गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर वॉज कैप्चर्ड बाय हुम। गुरु तेग बहादुर को किसके द्वारा पकड़ा गया था? औरंगजेब के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द बंदा बहादुर। बंदा बहादुर कौन था? डिसिपल ऑफ गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के जो डिसिपल, डिसिपल क्या होते हैं? शिष्य, अनुयायी। कौन थे? बंदा बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड औरंगजेब ब्यूरिड। औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? खुलाबाद, दौलताबाद। ठीक है, दौलतबाद में औरंगजेब को दफनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नेम्ड एज जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना गया था? औरंगजेब को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच रूलर सती प्रथा वॉज बैंड। किस रूलर के शासन के टाइम पे सती प्रथा को बैन किया गया था? औरंगजेब के टाइम पर। हु टुक अवे तख्ते तोस एंड कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर डायमंड और तख्ते टस किसके द्वारा लेकर गया था? नादिर शाह के द्वारा। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। मुगल डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था? लास्ट शासक कौन था? बहादुर शाह 2।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मुगल रूलर। मनसबदारी है वो किस मुगल शासक के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई थी? अकबर के द्वारा। हु बिल्ट काबुली बाग इन पानीपत। पानीपत में काबुली बाग किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग इन प्योर मार्बल। पहली मुगल बिल्डिंग जो कि प्योर मार्बल से बनी है, तो वो कौन सी पहली बिल्डिंग है? सलीम चिश्ती टोम। जो सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो पहली मुगल बिल्डिंग है जिसको प्योर मार्बल से बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओनली बिल्डिंग मेड बाय औरंगजेब इन द रेड फोर्ट वॉज। रेड फोर्ट में इकलौती बिल्डिंग जो कि औरंगजेब के द्वारा बनाई गई है, तो वो कौन सी थी? मोती मस्जिद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मराठा वॉज बोर्न एट विच प्लेस। शिवाजी मराठा का जन्म किस जगह पर हुआ था? शिवनेरी फोर्ट इन 1627। 1627 में शिवनेरी फोर्ट में शिवाजी मराठा का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण बाय पल्लवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।